बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं महा बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, ऑल्दो वॉल्यूम्स कम है। एफआईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड, वॉल्यूम बहुत कम है यानी काफ़ी कुछ हिडन पोजीशन होगी इनकी। प्रोज गए हैं महा बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सॉर्ट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में, जो आज का बाई सेल है वो दिखेगा इस कॉलम में। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का सेलिंग कंटिन्यूड है, 27,000 लॉट की आज फिर से सेलिंग आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अब इनके नेट लॉन्ग घट के रह गए 1,96,000 लॉट्स। डीआईएस का 4,000 लॉट का बाय आया है, 53,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 2,400 लॉट का बाय आया है एफआईएस का, 91,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 21,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 51,000 लॉट वो भी शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया 1,28,000 लॉट्स। अब नेट सेल पहुंच गए इनके बढ़ करके 5,30,000 लॉट्स। और डीआईएस लगातार अपना नंबर मेंटेन करके चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। एफआईएस को देखें तो 2,800 लॉट्स की वहाँ पे बाइंग आई है। 6,48,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,25,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की। उनके नेट शॉर्ट अब घट के रह गए 1,19,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, रिटेलर की बाइंग आई है यहाँ पे भी 2 लाख लॉट्स की। अब इनका नेट सेल घट के रह गए 6,41,000 लॉट। इंडेक्स पुट में 9,200 लॉट की पुट बाय करके गए डीआईएस। 1,80,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है इनके। एफआईज फिर से 11,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। ओवरऑल इनका 9,07,000 लॉट का पुट लॉन्ग है। 2,21,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोज। 4,46,000 लॉट इनका पुट सेल है। अब स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि एफआईज वहाँ पे भी बाइंग करके गए 22,000 लॉट्स और इनके नेट लॉन्ग पहुँच गए 9,38,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो 12,000 लॉट की इनकी बाइंग आई है यहाँ पे, लेकिन 99,000 एज एक्सपेक्टेड 99,000 लॉट का इंडेक्स माफ़ कीजिए स्टॉक कॉल का सेल आया है और 29,000 लॉट का स्टॉक पुट का बाय आया है। स्टॉक ऑप्शंस में रिटेलर्स की जनरली अनवाइंडिंग देखने को मिलती है लास्ट मंथली एक्सपायरी के लास्ट वीक में, क्योंकि वो पोजीशंस एक्सपायर हो रही होती है तो रिटेलर जो भी प्रीमियम मिल रहा होता है उस पर एग्जिट करने की कोशिश करते हैं टू कट देयर लॉसेस। चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो आज अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हुई है, बट नेट नेट बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। अब देखेंगे डीआईएस का 730 करोड़ का बाय है, तो एफआईएस का 550 करोड़ के आसपास का सेल है, यानी बैलेंस 180 करोड़ की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज की है। यानी नेट नेट बेसिस पे ज़्यादा इतना हिला डुला नहीं है बाजार कैश मार्केट में। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं अब, और ऑप्शन चेन क्या कह रही है उससे पहले फटाफट हम करेंगे अपना रिव्यू क्या हुआ था आज। आज दोस्तों जो व्यू था बाजार के लिए वो पॉजिटिव साइड पे ही था कि ऊपर तेजी ही देखने को मिलेगी, लेकिन मॉर्निंग में ही हमारे को देखने को मिली निफ्टी के अंदर मंदी। बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग था मॉर्निंग में भी, लेकिन साइडवेज चल रहा था काफ़ी। निफ्टी इन पर्टिकुलर नीचे जाना शुरू हो गया और काफ़ी अच्छे से नीचे की बड़ा डिप लिया। लेकिन इससे पहले कि वो एक बड़ा डिप लेता, फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमारे आए एक मैसेज कि लॉन्ग निफ्टी में नहीं लेना अभी, क्योंकि वहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है। और हमारे जो भाई हैं जो वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं वो बच गए वहाँ पे निफ्टी की कॉल्स बाय करने से, क्योंकि एक अलर्ट आ गया और वो आया कितने बजे, 9:21 या 9:22, मतलब पहले 5-6 मिनट के अंदर ही आपको मैसेज मिल गया कि भैया इस तरफ खतरा है। तो वो खतरा आपको पूरा अलर्ट करने की हमने जिम्मेदारी ले रखी है अपनी तरफ से। कोशिश पूरी रहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हमें क्लैरिटी आए आपके साथ जरूर शेयर कर सकें। तो जिन भाइयों को बहनों को आज धनतेरस के दिन उस अलर्ट से बेनिफिट हुआ तो वो आज भर भर के कमेंट्स में अपना आशीर्वाद और प्यार ज़रूर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की, आपके परिवार को बहुत 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 बधाई, और भगवान करे ये वाली दिवाली और अगली धनतेरस तक धन ही धन आए, दे धनाधन धन आ जाए, बहुत सारा धन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कमेंट में। जिसने नहीं भी बेनिफिट हुआ एक बार टेलीग्राम पे जाके देखना कि उस टाइम पे निफ्टी कितनी थी, मैसेज कितने बजे आया, क्या आपका बेनिफिट होता अगर आप उस मैसेज को पढ़ के करते, तो एटलीस्ट एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। तो जरूर एक बार वहाँ पे देखिएगा। तो चलिए आते हैं, अब निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। और लगातार मैं वहाँ पे अपडेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो अपडेट जा रही थी वहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को उस चीज़ से बेनिफिट मिला हो। आते हैं अब यहाँ पे देखिए मुद्दे की बात करते हैं। निफ्टी की
ऑप्शन चेन की जो एक्सपायरी है वो है 31 अक्टूबर की। मार्केट ने आज फिर से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ली। देखिए निफ्टी कहाँ तो माइनस में चला गया था और कहाँ पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, शानदार क्लोजिंग दी है। 24466 पे क्लोजिंग आई है, तो एक बढ़िया क्लोजिंग है। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स भी दिख रही हैं, हालांकि अनवाइंडिंग भी काफ़ी है। अब यानी 24,400 के ऊपर कोई तेजी मिले तो तेजी का ट्रेड लेना है, 500 के ऊपर निकले तो तेजी का ट्रेड लेना है। ऊपर अब जो गेम है वो अभी भी 24,500 वाले थोड़े से जिसे कहेंगे कि ज़िद्दी टाइप के ऑप्शन सेलर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, तो इतनी आसानी से अपना किला जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन क्या बुल्स इनको रौंदते हुए निकल जाएंगे? पॉसिबिलिटी बिल्कुल लग रही है, इनको रौंदते हुए कुचलते हुए निकलने का पूरा पूरा चांस है। 2 दिन इन लोगों ने किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया। प्रोज आप लोग को याद होगा दोस्तों, हमने बोला था कि यार पहले एक बार थोड़ी चॉपीनेस मिल जाए अगर, तो बाजार सस्टेन कर जाएगा। अब वो चॉपीनेस देखिए, मैंने बोला था कि ये इस तरह की कुछ चॉपीनेस बन के फिर ऊपर निकले, क्यों? उसके पीछे कारण था। देखिए लर्निंग भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। मैं फटाफट कल की शीट को रेफर कराऊंगा ताकि आप लोग समझ भी सको कि वो चीज़ क्यों बोली थी, और मैंने हाईलाइट भी की थी, आज फिर भी समझ में आएगी बात। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, इंडेक्स कॉल में राइटिंग करके बैठे थे बड़ी प्रोज, इंडेक्स पुट के अंदर बाइंग करके गए थे और ओवरऑल अच्छी बाइंग करके बैठे थे एफआईस। तो ये 2 डेटा पॉइंट थे जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि अगर ये जब तक पोजीशन एडजस्ट नहीं होगी बाजार ऊपर इजीली नहीं जाएगा। तो आज क्या हुआ? आज बाजार ने पहले, निफ्टी ने पहले ही डिप ले लिया, यानी इंडिकेट ये करता है कि जो कॉल राइटिंग थी प्रोज की वो इसका मतलब निफ्टी के अंदर ज़्यादा थी, और एफआईस की भी जो पुट बाइंग थी वो निफ्टी के अंदर ज़्यादा थी। तो वो पहले नीचे को लेके गए, वहाँ एडजस्ट करी अपनी पोजीशंस और फिर वापस बाजार को लॉन्ग बिल्ड किए, तब ऊपर लेकर गया है। यानी अब उनके लॉन्ग यहाँ बिल्ड हो चुके हैं आज के डिप में, निफ्टी में। तो अगर कल पॉसिबिलिटी हुई तो हो सकता है निफ्टी भी अब प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे बैंक निफ्टी के साथ। अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है रेस में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 2 दिन में ज़बरदस्त इतनी आउट परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन अब निफ्टी भी पूरा गेम दिखाने के लिए रेडी लग रहा है। सो 24,500, क्योंकि आज के डिप वाली अपॉर्चुनिटी में भी अगर उन्होंने नहीं बनाई होगी अपनी पोजीशन, एडजस्ट नहीं करी होगी, लॉन्ग की तरफ नहीं आए होंगे, तो भाई कब आएंगे? क्योंकि स्मार्ट मनी है तो दे आर ऑलवेज 1 स्टेप अहेड, और रादर वी शुड से 2 स्टेप्स अहेड। तो यानी 24,500 के ऊपर अगर निकले तो इसका मतलब ये कि 100% श्योरिटी हो गई कि भाई इन्होंने पोजीशन बना ली है लॉन्ग साइड की, तो फिर वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का। और टारगेट फिर ओपन है दोस्तों, 600 700 कुछ भी आ सकता है। डीप इन द मनी की कोई ज़्यादा पुट्स नहीं दिख रही, पास की थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, क्योंकि अग्रेसिव पुट सेल ही हो सकता है। और बाउंस अगर 24,400 के आसपास आता है या इसके नीचे निकलता है, नीचे निकल के वापस ऊपर आता है, बुलिश कैंडल बनाता है, या इसी लेवल से बुलिश कैंडल बना देता है बाउंस की, तो सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड हम लेंगे। 500 का पहला टारगेट, 500 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के टारगेट। प्लान बी, देखिए मॉर्निंग में निफ्टी में प्लान बी भी ट्रिगर हुआ, तो जिन लोगों ने प्लान बी फॉलो किया था, यानी शॉर्ट का ट्रेड लिया कम क्वांटिटी में, तो वो भी लेवल टूटने पे वो भी कमा के गए। तो अब प्लान बी क्या रहेगा? 24,400 के नीचे किसी भी रीज़न से बाजार चला जाता है नीचे, 24,400 के नीचे कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। बियरिश कैंडल के लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। बियरिश कैंडल कम से कम 10 मिनट की बन जाए, उसका लो ब्रेक हो 24,400 के नीचे, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 24,300। 24,300 भी टूट जाता है, उसके नीचे बियरिश कैंडल बनती है, तो क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे 200 तक के टारगेट के लिए। तो ये हमारे लेवल्स बन गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे की ऑप्शन चेंज देखते हैं। देखिए कितनी सारी डीप इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, यानी खेला होबे हो रहा है यहाँ तो बिल्कुल भाई। स्मार्ट मनी ऐसा लग रहा है बढ़िया क्वांटिटी में कॉल लेके गई, पुट साइड बिल्कुल खाली पड़ी है, तो भैया खेला तो हो गए, यहाँ तो साफ साफ लेकर के गए पोजीशन। आगे देखते हैं 28 नवंबर। मंथली में इतना ज़्यादा नहीं क्लियर पता लग पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेडल्स होते हैं, बहुत सारी पोजीशंस जो होती हैं बड़े अलग उसमें होती है। हालांकि यहाँ पे डीप इन द मनी पुट बहुत ज़्यादा दिख रही है हमें बजाय कॉल्स के, तो एक थोड़ा सा मिक्स टाइप का यहाँ पे डेटा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी दूल्हे राजा वही है। अब दूल्हे राजा की आई है बारात 52320, 52,000 हमने क्रॉस कर लिया। कितने कहाँ अभी हम कहाँ पे थे और कहाँ आ गए नज़र नहीं लगनी चाहिए, बढ़िया चलना चाहिए हिसाब किताब इसी तरीके से। 52,320, और देखिए क्या शानदार इन द मनी कॉल्स में लॉस बुकिंग हुई है, ज़बरदस्त। आप क्वांटिटी देखिए क्या शानदार हुई है।
सोचा नहीं था, ढीठ से ढीठ कॉल राइटर भी ये सोच के चल रहे थे भाई 52,000 तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब बैल आता है अपनी पे तो वो फिर घुमा घुमा के सींग मारता है भाई साहब, गेम ही उसका उसी तरीके का है। तो 52,300 और आज शानदार, वाकई में मतलब हैट्स ऑफ टू द बुल्स, और क्या मज़ेदार रैली दी है बैंक निफ्टी में। 52,300 के ऊपर अब तेज़ी का ट्रेड बनेगा, अभी फिलहाल एक छोटी सी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो 52,500 तक का टारगेट बड़े आराम से पॉसिबल है। बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और 52,500 का टारगेट, 52,500 के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेंगे। उसके बाद जो है फिर वापस ओपन है 53,000 तक के लिए बाजार। हालांकि 2 दिन में थोड़ा सा थक गया होगा मार्केट, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब गिरते गिरते नहीं थका तो चढ़ते चढ़ते क्यों थके, और दिवाली का टाइम है तो थकना नहीं है भाई, चलते रहो इसी तरीके से बस। अब एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी क्या दिख रही है कि इस पूरी रैली में हमारा जो HDFC बैंक है वो बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, उसने एक लिमिटेड रैली दी है। वो अगर आप 2-3 दिन पहले का जो लेवल देखोगे वो लगभग उसी के आसपास है, उससे 2-4 रुपये नीचे ही क्लोजिंग है आज की। मतलब अगर मैं बात करूं 24 तारीख की, 24th की जो क्लोजिंग थी शायद उसके आसपास या उससे नीचे की क्लोजिंग है 29 को, और तब से लेके बैंक निफ्टी अभी तक कहाँ पे आ गया वो आप चेक कर लेना, वो आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये कि जो सबसे बड़ा पहलवान है अभी तो उसको यूज़ ही नहीं किया है, उसके बिना ही इतना बड़ा गेम बन गया। तो अगर वो कल कहीं चल गया तो मेरी बात सुन करके कॉल राइटर शायद थोड़ा सा वो परेशान भी हो, लेकिन रियलिटी तो यही दिख रही है भाई। बहुत मज़े भी लिए आप लोगों ने, कॉल राइटर्स ने पिछले 15-20 दिन में। सो अब थोड़ा सा बेचारे जो हमारे कॉल बायर्स खुश हो रहे हैं तो उनका भी यार फर्ज बनता है। तो 52,300 के नीचे तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इमीडिएटली, रदर 52,200 के नीचे प्लान बी एक्टिवेट करेंगे और बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, बहुत कम। 52,000 के नीचे बियरिश कैंडल का लो ब्रेक हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और प्रॉपर बियर कंट्रोल आ जाएगा बिलो 51,800। उसके नीचे हालांकि देखिए हर लेवल पे पुट सेलिंग है और बड़ी बड़ी पुट सेलिंग है, इतना आसान नहीं है नीचे की तरफ बाजार को गिराना बिना किसी न्यूज़ के, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल हो। तो किसी नेगेटिव न्यूज़ के बिना तो गिराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाजार है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इसलिए प्लान बी भी हम रख करके चलते हैं। प्लान बी में बस ये रहता है कि क्वांटिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, क्योंकि उस तरफ डेटा के हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो धीरे धीरे लेवल के हिसाब से कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर पूरा गेम पलट भी जाए आज किसी भी वजह से, कोई ऐसी भी न्यूज़ हो जो कि हमें ना पता हो, स्मार्ट मनी को पता हो, जो कि मार्केट के बाद आने वाली हो, तो कम से कम हम वहाँ पे लेवल्स पे गेम तो खेल जाएं, हम अपोजिट तो ना बैठे वर्स्ट के सिनेरियो में एटलीस्ट। तो वो चीज़ जो है प्लान बी हमें वो हिम्मत देता है, वो वहाँ पे वो गाइडेंस देता है। तो ये हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी का प्लान है। आगे की गेम जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और मंथली भी देख लेते हैं। 27 नवंबर पटाखे बज रहे हैं, खूब छूट रहे हैं, आप लोग भी छुड़ा रहे होंगे, खूब मज़े आ रहे होंगे। अरे ये कौन बैठा है, ये कौन पटाखे चला रहा है यहाँ? देखिए कोई यहाँ पे पटाखे चलाता हुआ पकड़ा गया। 51,000 की पुट बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है या बेची जा रही है। आज तो प्रीमियम गिरा है तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये भी सेलिंग हो। तो क्या ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55,000 आ जाएगा 27 नवंबर तक? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है आ जाए। वो इस पुट को बेच करके इसका प्रीमियम पूरा एंड तक खाने की सोच रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है। इसको देखिए ट्रैक किया जा सकता है एक तरीके से। 55,000 के सामने क्या, देखिए कुछ इन्होंने यहाँ पे कॉल भी दूर की बाय कर ली, लेकिन हाफ क्वांटिटी है लगभग इसकी। तो यहाँ पे कहीं इन्होंने 10,000 या 20,000 की फिगर कहीं अगर दिखती है पुट साइड पे, बिल्कुल नहीं है यहाँ। तो कुछ ये अलग सी ही स्ट्रेटजी है, कोई पर्टिकुलर HNI क्लाइंट लग रहा है कर रहे हैं, जो भी है फिलहाल तो देखना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा मुझे, कोई प्रीमियम ईटिंग ही स्ट्रेटजी लग रही है, ऐसी कोई स्मार्ट मनी की बनाई हुई पोजीशन नहीं लग रही वो। चलिए चलते हैं कहाँ पे, अब फिन निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो फिन निफ्टी में भी आज अच्छा मोमेंटम हमें देखने वाला। 24,357 पे मार्केट हुई है क्लोज, बढ़िया। यहाँ पे 100 पॉइंट्स के आसपास की रैली मिली। 350 के ऊपर तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना है। 24,400 का 500 के भी ऊपर निकल जाए किसी वजह से
तो बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे वहाँ पे भी तेजी बढ़ा करके ट्रेड लेंगे। और 350 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड नहीं 350 के नीचे नहीं, हम लेंगे 300 के ही नीचे सिर्फ। 300 से कोई बार बार दोस्तों मैं बोलता हूँ किसी भी सपोर्ट से कोई बाउंस आए तो वहाँ पे भी बाय करना है। आज भी जैसे सपोर्ट से बाउंस आया तो वहाँ पे भी बाइंग का ट्रेड बनता था निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना 200 के नीचे। जब तक 200 होल्ड है तब तक कोई दिक्कत वाली बात इतनी नहीं है। मिड कैप निफ्टी 4 नवंबर एक्सपायरी, हालांकि डेटा भी बिल्ड होने में फिन निफ्टी का और इसका दोनों का टाइम लगेगा। मिड कैप में 500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल तेजी का ट्रेड, 100 पॉइंट पॉसिबल है। 500 के नीचे मंदी का ट्रेड, वहाँ पे भी आइदर साइड 100 पॉइंट पॉसिबल है। तो चलिए आते हैं अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, और जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। ये तो कल की शीट है, हम आते हैं वापस डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको क्यों मिस कर रहे हो यार। आज भी अगर आपने वो मैसेज पढ़ लिया होता, लोग पेड ग्रुप्स पे नहीं डालते इतनी अर्ली मार्केट की रीडिंग कि भैया निफ्टी वीक है या क्या है, लॉन्ग नहीं लेना है या लॉन्ग कब लेना है। आपके फ्री टेलीग्राम चैनल पे, आपका अपना चैनल है, उस पर आपको मिल रहे हैं और आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हो यार। धनतेरस के दिन इतना शुभ दिन है, आज के दिन तो ज्वाइन करना बनता ही बनता है, बनता तो है ही, संता भी है मेरे हिसाब से। तो चलिए, और जो हमारी वेबिनार है वो दोस्तों 10 नवंबर को है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको प्रीमियम चैनल में 2 मंथ्स का फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स वो भी मिलेंगे। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स में वंस अगेन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्लोज हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यहाँ पे भी शॉर्ट भी निकले हैं, ओवरऑल बाइंग है, ट्रेंड ठीक है, डिसेंट है, लेकिन एक पॉज आ गया है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा कॉशन होऊंगा। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा पॉज आ गया, तो ये डेटा मेरे बुलिश है, लेकिन बुलिश इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड सपोर्ट में है, लेकिन आज वो एक पॉज आया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अब डेटा को न्यूट्रल साइड पे रख दूंगा। मैं इससे कोई व्यू नहीं डिड्यूस करूंगा कि ये बुलिश है या बियरिश है, इट इज़ न्यूट्रल फॉर मी। कॉल का डेटा देखेंगे। कॉल के डेटा में सबसे अच्छी क्या चीज़ दिखाई दे रही है, रिटेलर्स की कॉल सेलिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। आज भी कॉल सेल आया है, लेकिन देखिए बाइंग पे फिर से यहाँ पे भी पॉज है। हालांकि ओवरऑल नंबर काफ़ी बड़ा है इनका। प्रोज की थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, तो इसको मैं न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव लेकर के चलूंगा इंडेक्स कॉल के ओवरऑल डेटो को। अभी भी इनकी कॉल राइटिंग बनी हुई है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉल्स ये बेच करके अभी भी गए हैं कि भैया कल बाजार को फ्लैट खोलेंगे या थोड़ा नीचे खोलेंगे और वहाँ पे ही अपनी कॉल कवर करेंगे बिफोर टेकिंग द मार्केट अप। यानी एक चीज़ श्योर है कि ये बड़ा गैप अप, कल कोशिश पूरी रहेगी कि बड़ा गैप अप ना हो, और गलती से हो गया थोड़ा बड़ा गैप अप तो ये नीचे लाने की कोशिश करेंगे पहले बाजार को, यानी इमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो कोई लॉन्ग कैरी कर रहा है तो बड़े गैप अप है तो भैया वहाँ पे इंडेक्स को प्रॉफिट बुक करना समझदारी है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा नीचे आए। उसके बाद वहाँ पे एक ली जाएगी सपोर्ट। अगर नीचे ही खुल गए तो वहाँ पे इनको कवर करने का मौका मिल जाएगा थोड़ी जिगजैग करके, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे आज के क्लोजिंग से, क्योंकि सिंपल ही है। पुट का डेटा देखिए, और यहाँ पे भी देखिए पुट लॉन्ग है, तो इनको प्रॉफिट नहीं देना, इनको डैमेज देना है रिटेलर्स के जो पुट बाय करके गए। पुट सेल इनका लगातार घटता जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे साइंस दिख रहे हैं। बस दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यही है कि एफआईज की पुट बढ़ रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ अब ट्रेड करना पड़ेगा। बाजार ने थोड़ी अच्छी हेल्दी एक मूव ले लिया, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने अच्छा हेल्दी मूव ले लिया। अब या तो निफ्टी में कुछ बिगीज जो हैं वो आ गए हैं और वो कुछ करें। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स को देख करके अभी भी तसल्ली है कि वहाँ पे आज भी लॉन्ग हुए हैं और शॉर्ट ज़्यादा बिल्ड नहीं हुए, ओवरऑल लॉन्ग काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, तो डेटा ये भी बुलिश है। यानी एक बात क्लियर है, अगर बाजार कल साइडवेज भी गया तो स्टॉक्स हमें ज़रूर मिलेंगे तेज़ी पकड़ने के लिए, स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रख के चलनी है। बाजार के कल साइडवेज जाने के बहुत चांसेस हैं, हालांकि ऑप्शन चेन ये कह रही है कि अभी भी अपसाइड बाकी है, बट ओनली आफ्टर गिविंग सम टाइम टू प्रोज। थोड़ा टाइम देंगे पहले प्रोज को कि भैया अपनी कॉल जो है फटाफट जो कॉल बेची हुई है उसको एडजस्ट करो, हमें ऊपर की तरफ निकलना है। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर उसके बाद ले जाए एडजस्टमेंट के बाद, और वहाँ पे ले जाके फिर शायद साइडवेज कर दें। उस चीज़ की बहुत पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये है कि अंडरटोन अभी भी बुलिश है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, डेटा के अंदर अभी भी आ रही है चीज़ें पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा पॉज आता हुआ दिख रहा है। तो कॉशियस अप्रोच जरूर लेकर के चलना है। प्रॉफिट बुकिंग के थोड़े से चांस बनने स्टार्ट हुए हैं, अभी इनिशियल स्टार्ट है बिल्कुल। जिस तरीके से हमने वेडनेसडे थर्सडे को ही स्टॉक फ्यूचर्स पकड़ लिए थे कि भैया बाइंग होनी शुरू हो गई है और
बाकायदा अपने चैनल पे यहाँ पे बोला था। तो और आई थिंक हमारा चैनल सबसे पहला चैनल है जिसने कोई साइन बताए थे कि भैया बॉटम बनने के, और हमारे थंबनेल भी लगातार बोल रहे थे। सो वही साइन मुझे हल्का सा अभी हल्का सा है, हो सकता है 1 दिन लगे 2 दिन लगे, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। तो वो जैसे जैसे जब होगा आई कीप यू अपडेटिंग ऑन दैट फ्री टेलीग्राम चैनल, और पोस्ट मार्केट में यहाँ भी जैसे पहले भी बोला था, मार्केट के साथ भी और मार्केट के बाद भी। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन विश यू ऑल एंड योर फैमिलीज अ वेरी हैप्पी धनतेरस, और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच। कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।